Bismillahirrahmanirrahim. Different terms of simple harmonic motion. We discuss different terms which characterize simple harmonic motion. हम बात करेंगे मुख्तलिफ इस्लाहात पर जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारे पास चार टर्म्स हैं जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। फर्स्ट इज वाइब्रेशन, सेकंड इज टाइम पीरियड, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज एम्पलीट्यूड। अब हम इन्हें वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन? One complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration. Vibrating body का mean position के गिर्द एक complete चक्कर या साइकिल को हम one vibration कहते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से बयान करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी की थी, जिनमें से मैस ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम थी। इनमें से हम एक एग्जाम्पल को लेंगे और उसकी मदद से हम इन चारों टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। जी, फॉर एग्जाम्पल बॉल एंड बाउल सिस्टम हमने ले ली एग्जाम्पल। जी, अब अभी हमने बात की है वाइब्रेशन की कि वाइब्रेशन क्या होती है। आइए अब हम इस फिगर की मदद से इसे बयान करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी, हमने बॉल को मीन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आए। एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लाने के बाद हमने बॉल को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जैसे हम छोड़ेंगे तो बॉल मेन पोजीशन को से गुजरते हुए एक्सट्रीम पोजीशन बी तक पहुंच जाएगी। तो ये हाफ राउंड ट्रिप जो है कंप्लीट हुआ। जैसे ही बॉल बी पॉइंट से या बी पोजीशन से अगेन पोजीशन ए पर आ जाएगी तो हमारे पास ये वन राउंड ट्रिप कहलाता है। तो इसको हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जी, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वाइब्रेटिंग बॉडी का एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम सर्व हो या लगे उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। हमने क्या किया था कि बॉल को ए पर लेकर आए, ए से बॉल जो है बी पर गई, बी से दोबारा बैक आई ए पर। तो इस के दौरान, इस वाइब्रेशन के दौरान जो हमारा टाइम सर्व हुआ उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड टी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, मीन के t इज इक्वल टू 1/f और फ्रीक्वेंसी के लिए हम स्मॉल f यूज करते हैं। जी, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या साइकिल्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। और इसका फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू 1/T। हेयर कैपिटल T इज डिनोटेड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब हम टाइम पीरियड, यहां से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया कि टाइम पीरियड को यहां से उठाकर इधर ले आए और फ्रीक्वेंसी को यहां से उठाकर इधर ले आए। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/f। तो हम इन्हें
दो तरीकों से स्टडी कर सकते हैं या दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/t भी कह सकते हैं और T इज इक्वल टू 1/f भी कह सकते हैं। लास्ट वन इज है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं जी। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude. वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। आइए हम इसी एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने की ट्राई करते हैं। मीन पोजीशन ये है हमारे पास, जिसे हमने O से डिनोट किया है, और एक्सट्रीम पोजीशन A है जो कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन A तक का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो पॉइंट है A, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। आगे उसने कहा है ऑन आइदर साइड, खा वो साइड A हो या खा वो साइड B हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन पोजीशन से ज्यादा फासला जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड इधर कोई हो, एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन भी हो सकता है, टू एंड फ्रो भी हो सकता है। ठीक है।